एक दूर दराज के इलाके में एक निहायत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम रबाब था। वो जंगल के अंदर एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके माँ बाप कुछ अर्सा पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे और अब रबाब के पास बात करने वाला, हंसने वाला या उसकी ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। रबाब बहुत नाजुक और हसीन लड़की थी। उसकी आंखों में मासूम चमक थी, मगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उससे बात करता, उसकी तारीफ करता या उसकी तन्हाई महसूस करता। एक रात जब खामोशी हर तरफ फैल गई और चांदनी जंगल पर बरस रही थी, रबाब अपने दिल की गहरी तन्हाई से मजबूर हो गई। वो झोंपड़ी से बाहर निकली, आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़ी। दरख्तों के साए, रात की ठंडी हवा और तन्हाई सब ने रबाब के दिल में अजीब सा दर्द भर दिया। वो सोच रही थी, क्या मैं हमेशा तन्हा जिंदगी गुजारूंगी? क्या कभी मुझे कोई चाहने वाला नहीं मिलेगा? बेटी, कौन हो तुम? मैं दूसरी दुनिया के वक्त का दरवाजा खोल रही हूँ। दूसरी दुनिया? मेरे लिए ये दुनिया बहुत बुरी है। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मुझे भी दूसरी दुनिया में भेज दो जहाँ मेरे लिए मोहब्बत हो। ठीक है, मैं तुम्हें उस दुनिया में भेजूंगी जहाँ तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। जिस दुनिया का दरवाजा मैंने खोला है, मैं तुम्हें इस दुनिया के लोगों जितना खूबसूरत बनाऊंगी। फिर मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजूंगी, मगर याद रखना, वहाँ का एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है। कैसी दुनिया है ये जहाँ पर दिन में चांद निकला हुआ है? क्या यहाँ मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी? कौन हो तुम? मैं एक मुल्क की शहजादी हूँ और रास्ता भूल गई हूँ। मैं यहाँ के महल में खाना पकाती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आओ, आज मैं तुम्हें अपने मलका के महल लेकर चलो। बेटे, कब तुम्हारा जादू टूटेगा? इस महल में इतनी खामोशी क्यों है? हमारे मुल्क के शहजादे पर किसी ने जादू कर रखा है। वो एक गहरी नींद में है। इसलिए इस महल में हर वक्त खामोशी रहती है। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे यहाँ के शहजादे का जादू टूट सके? यहाँ की शाही जादूगरनी ने बताया, कोई ऐसी लड़की जिसका दिल मासूम और पाक होगा, वही शहजादे का जादू तोड़ सकती है। तुम्हारी ये नींद और अकेलापन मेरे जैसा है। काश मैं तुम्हारा जादू तोड़ पाऊं। शहजादे, अब तुम्हारी बस 2 सुइयां रह गई है। उसके बाद तुम्हारा जादू टूट जाएगा। कोई है जो मेरे बेटे की जादुई सुइयां निकाल रहा है, मगर वो कौन है? तुम तो बहुत बीमार हो गई हो। तुम आज महल ना जाओ। मैं महल जाऊंगी। मुझे शहजादे की आखिरी 2 सुइयां निकालनी है।
क्या तुमने मेरा जादू तोड़ा है? और ये लड़की जो बेहोश है, आखिर कौन है? शहजादे, मैंने ही तुम्हारा जादू तोड़ा है और ये लड़की मेरी दोस्त है। रबाब इस वक्त तन्हा बेसहारा सी एक गोशे में बैठी थी। वो उसी जगह बैठी थी जहां वो कई दिनों से आकर अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। लेकिन आज उसके दिल पर बोझ कुछ और था, क्योंकि धोखा उसे जमरीना ने दिया था, जिसे रबाब अपनी सच्ची दोस्त समझती थी, जिस पर अंधा यकीन करती थी। वही जमरीना इस वक्त शहजादे सैफ के साथ खड़ी थी। मलिका ने ऐलान कर दिया था कि जमरीना की शादी शहजादे सैफ से होगी। वही शहजादा सैफ जो शीशे की दुनिया का होने वाला बादशाह था। कैसी दुनिया है ये, जहाँ बारिश नहीं मोती बरसते हैं। दुनिया बदल जाने से किस्मत नहीं बदलती। मेरी किस्मत में तन्हाई है, गम है, मगर मोहब्बत नहीं। रबाब ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भुला दिया। उसने सीख लिया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ मोहब्बत की तलाश नहीं होता। दिल के जख्मों को समेटते हुए उसने खुद को एक नई राह दे दी। अब वो अपने नाजुक हाथों से सुनहरी धागों में जादू बुनने लगी। लोगों के लिए ऐसे दिलकश लिबास सीती कि जैसे खुद रोशनी का हिस्सा हो। इस अनोखी दुनिया में वक्त भी आम दुनिया जैसा ना था। यहाँ दरख्त चलते थे, हवा खुशबू से भरी होती और सूरज का रंग हर रोज बदलता था, कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी सुनहरी। रबाब इस अजीबो खूबसूरत दुनिया के जादू में खो गई। उसे लगने लगा जैसे उसके दिल की सारी तकलीफें इस दुनिया की चमक में तहलील हो रही हों। ये फिजा कितनी हसीन है, परिंदे फ्लूट बजा रहे हैं। मासूमियत और खूबसूरती को महसूस करना शुरू किया। उसकी शादी जरमीना से होने वाली थी, मगर वो रुबाब को देखकर हैरत ज़दा था। उसे लगता था कि यही वो लड़की है जिसने उसका जादू तोड़ा था। कौन हो तुम? क्या किसी मुल्क की शहजादी हो? मेरा नाम रबाब है। जरमीना मुल्क की मलिका बनने के ख्वाब देख रही थी, मगर वो आईना देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस जादुई दुनिया में जो भी झूठ बोलता था उसका अक्स आईने में बूढ़ा और बदसूरत नजर आता था। जरमीना को खौफ था कि कहीं सबको सच मालूम ना हो जाए, कहीं वो एक झूठ, जादुई सुइयों वाला झूठ, उसे हमेशा के लिए बदसूरत न बना दे। क्योंकि हकीकत तो ये थी कि सारी जादू की सुइयां रबाब ने निकाली थीं, मगर तारीफें जरमीना के नाम हो रही थीं। इसी डर, इसी खौफ और इसी राज को दिल में छुपाए हुए एक रोज जरमीना ने फैसला किया कि वो जंगल की जादूगरनी के पास जाएगी। शायद वही उसकी मदद कर सके, शायद वही उसके इस एक झूठ का भारी बोझ हटा सके, और शायद वही उसे बूढ़ा और बदसूरत होने से बचा सके। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा झूठ छुप जाए तो शहजादे सैफ को मार डालो। उसे मार कर तुम तख्त पर कब्जा कर लो, वरना अगर उसे सच पता चल गया तो वो तुम्हें कभी अपनी मलका नहीं बनाएगा और तुम्हारा चेहरे की बदसूरती का सबको पता चल जाएगा। ये लो जादू का खंजर और जादू का आईना। इस खंजर से तुम शहजादे पर वार करना, शहजादा मर जाएगा और उसकी रूह इस शीशे में कैद हो जाएगी। शहजादा खुद नहीं जानता था कि आखिर वो रुबाब के बारे में बार बार क्यों सोचता था। वो तो सिर्फ ये जानता था कि रुबाब उसके दिल में एक नरम सी जगह बना चुकी है, बिला वजह, बेइरादा, मगर बहुत गहरी। वक्त गुजरता गया और रुबाब और शहजादा सैफ के दरमियान दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वो हर रोज कई कई घंटे बैठकर अपने दिल के सबसे छिपे हुए राज एक दूसरे को सुनाते। उन बातों में कभी हंसी होती, कभी खामोशी, और कभी वो खामोश धड़कनें जिन्हें अल्फाज में ढाला नहीं जा सकता। मगर एक बात रुबाब ने शहजादे को कभी नहीं बताई। उसका जादू तोड़ने वाली वो खुद थी, वही जिसने शहजादे का दिल, उसकी याद, उसकी असल ताकत वापस लाई थी। दूसरी तरफ शहजादा सैफ जान चुका था कि वो जमरीना में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल तो रबाब को चुन चुका था।
और जब दिल फैसला कर ले तो बादशाहतें भी हार मान जाती हैं। लेकिन जमरीना, वो तो शादी के दिन का इंतजार कर रही थी, उस दिन जब वो शहजादे को मारने वाली थी, क्योंकि उसके असल इरादे शाही महल में किसी को मालूम न थे। आखिरकार वो दिन आया और शहजादा सैफ ने जमरीना को बुलाया। वो उसे लंबी निगाहों से देखता रहा, फिर गहरी मजबूत आवाज में बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता ज़रमीना, मैं रबाब से मोहब्बत करता हूँ। शहजादे, मार डालोगी तुम्हें भी और इस रबाब को भी। तुमने आखिर अपनी सच्ची मोहब्बत को पहचान लिया। नहीं शहजादे, तुम मर नहीं सकते। मेरी किस्मत मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकती। रबाब को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने वक्त की परी को आवाज दी। उसे लगा शायद अब वही उसकी मदद कर सकती है। वक्त की परी, आओ मेरी मदद करो, मेरे शहजादे को बचा लो। रुबाब, शहजादा सैफ मरा नहीं है, बल्कि ज़रमीना ने उसकी रूह को शीशे में कैद किया है। अगर तुमने उसकी रूह को आजाद करवाया तो तुम्हें वक्त के दरवाजे से वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। तुम्हारी रूह इस दौरान खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में 1000 साल गुजर चुके हैं। शहजादे, मैं तुम्हारी रूह को जरूर आजाद करवाऊंगी, चाहे फिर मुझे उसकी कितनी बड़ी कीमत देनी पड़े। ज़रमीना, मुझे वो आईना दे दो जिसमें शहजादे सैफ की रूह कैद है। नहीं दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बूढ़ी और बदसूरत हो जाऊंगी। रबाब ने एक झटके से ज़रमीना के हाथ से वो शीशा छीन लिया और उसे संगे मरमर के फर्श पर दे मारा। शीशा एक तेज आवाज के साथ टूट गया। पूरी दुनिया जैसे लम्हे भर को रुक गई। इसी टूटे हुए शीशे के साथ जादू भी टूट गया और महल में बेहोश पड़े शहजादे सैफ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर हैरत थी, फिर पहचान, फिर रबाब का नाम। जमरीना गजब से चीखी, मगर उसी लम्हे वक्त की परी नमूदार हुई। उसने अपना हाथ बुलंद किया और तुम्हें तुम्हारे झूठ और धोखे की सजा मिलेगी। एक लम्हे में ज़रमीना की खूबसूरती गायब होने लगी। उसके चेहरे की रोशनी बुझ गई, उसके बाल सफेद हो गए और आंखों के गिर्द गहरी झुर्रियां उभर आईं। वो बूढ़ी, बदसूरत और बेबस खड़ी रह गई, लेकिन रबाब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। शहजादे, तुम्हारे लिए रबाब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो वक्त के दरवाजे में दाखिल हो चुकी है। जब शहजादे को सब कुछ मालूम हुआ तो शहजादा सैफ अपने दिल में रंज और दर्द का बोझ लिए वक्त के दरवाजे के सामने जा बैठा। जमीन पर हाथ रखे, आंखों में बेइंतहा इंतजार लिए वो वहीं बैठ गया, इस उम्मीद के सहारे कि शायद एक दिन रुबाब वापस आ जाए।